हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आता है आपका हिडन गुडविल का कंसेप्ट। तो आज उसे हम अच्छे से समझेंगे अपने पास। कोई भी बच्चे रटने का प्रयास बिल्कुल मत करना कि चलो हिडन गुडविल है, ऐसे 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 कैलकुलेशन है, रट लो। नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी यहाँ पे कि हम इस चीज़ को कंसेप्चुअली इन डेप्थ एकदम बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एक चीज़ मिल गया काम का। तो दो पार्टनर है ए बी, वो बोलते हैं कि हम प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में। ठीक है। देयर कैपिटल्स वर 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए का कैपिटल का बैलेंस लिख रखा है 80,000 और बी का लिख रखा है 50,000। ठीक है सर। रिस्पेक्टिव दे एडमिटेड सैम ऑन 1/4/2022। इस बिजनेस में एक पार्टनर सैम आ रहा है। कब आ रहा है सर? 1/4/2022 को। एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सैम आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। इन फ्यूचर प्रॉफिट्स सेम ला रहा है। श्याम का कहना है कि हम 60,000 रुपया कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस में मतलब ए और बी वाले में। किस चीज़ के लिए? कैपिटल के लिए। सेम भाई साहब 60,000 रुपया ला रहे कैपिटल का। लिख दो यहाँ पे किस चीज़ का पैसा है, कैपिटल का है। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सैम्स एडमिशन इफ Sam brings his share of goodwill, Sam does not bring his share of goodwill। ये दोनों होती बात की बात है। गुडविल का बात हो रहा है, कहीं भी हमारे क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, तो गुडविल निकालेंगे कैसे सर? वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, इसी चीज़ को समझते हैं। सैम यहाँ पर आया है 1/5 हिस्से के लिए, और सैम कितने का कैपिटल लेकर आ रहा है? 60,000 रुपये का। एक बात बताओ ज़रा सा, अगर सैम से 1/5 हिस्से के लिए 60,000 रुपये मांगा गया, अगर ऐसा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल फर्म का कितना रहा होगा सर? टोटल कैपिटल आप बोल दो सर 5/1 इंटू 60,000। अब बच्चों का यहाँ पे माथा घुमा, ये सर क्या कर दिया तुरंत में। देखो, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके घर में कोई ओकेज़न है और उस ओकेज़न में सपोज़ 1,00,000 रुपया खर्च होने वाला है। कोई पार्टी फंक्शन है, बट आपको नहीं पता है कि 1,00,000 खर्च होने वाला है। आपसे इस तरह बोला गया सपोज़ कि तुम मतलब आप है सपोज़ राहुल को बोला गया कि राहुल भाई साहब, तुम जो है ना बाबू, इस फंक्शन में 1/2 कंट्रीब्यूट करोगे, और 1/2 के लिए तुम्हें लाना है, कंट्रीब्यूट करना है कितने? 50,000 रुपये। तो राहुल भाई साहब का थोड़ा सा सोचेंगे, 1/2 के लिए कुछ मांगा गया है 50, यानी कि टोटल खर्चा इस फंक्शन में कितना है। तो तुरंत ये कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा मेरे से हाफ मांगा गया है और हाफ के लिए 50,000 मांगा गया है, मतलब टोटल खर्च कुछ और है। तो टोटल खर्च कैसे निकलेगा जब हाफ के लिए इतना मांगा गया है? तो टोटल कैसे करेंगे राहुल भाई साहब? सर बोलेंगे क्या सर कि 2/1 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। यानी जिस फंक्शन के लिए हाफ हिस्से के लिए राहुल भाई साहब से 50,000 रुपये मांगा गया है, कितने रुपये? 50,000 रुपये। वहाँ पर टोटल इन्होंने कैलकुलेशन कितना निकाल दिया? 1,00,000 रुपया। सिंपल सा तो बात है ना। तो जब भी आपको टोटल करना होता है, जितने हिस्से के लिए कुछ दिया हुआ है, जब भी टोटल करना है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका टोटल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? टोटल। ठीक है सर।
चलिए आगे देखते हैं क्या है बात। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सैम आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है 60,000 रुपये। तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना रहा होगा, सर्च कर रेसिप्रोकल कर दो तो कर दिया, और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लाख रुपये आ रहा है। ये बात श्योर शॉर्ट है, एकदम पक्का है कि अगर सैम से 1/5 के लिए 60,000 रुपये मांगा गया है, जिस फर्म में ये जिस बिजनेस में आ रहा है उस फर्म का पक्का श्योर शॉर्ट कैपिटल होना चाहिए 3 लाख रुपया। जिस तरह से मैंने इस एग्जाम्पल को समझाया उसी के बेसिस पे सोचना है, नहीं तो आप मांग ही कैसे सकते 1/5 के लिए 60,000 रुपया। क्या आधार होगा, कोई तो बेसिस होना चाहिए, कोई तो बेसिस होना चाहिए ना। हाँ ठीक बात है सर, तो क्या बेसिस रहा होगा इस बात को सोचना पड़ेगा आपको। तो वही मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसी चीज़ को समझना है। मैथमेटिकली बच्चे कभी कभी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसलिए इस बात को मैं बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, तो टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए इतना। बट देखो तो एक चीज़, ए का पूंजी कितने का है 80,000 रुपये का, बी का 50,000 रुपये का, और जो नया पार्टनर सैम भाई साहब आए कितना लेकर आए 60,000 रुपया। तो ये टोटल कैपिटल कितना होता है 8 5 13, 13 और 6 कितना हो गया 19 हो गया। तो 19 मतलब कितना हो गया, अगर इनके कैपिटल का बात करें तो कंबाइंड कैपिटल क्या लिखेंगे, कंबाइंड कैपिटल किनका, ए प्लस बी प्लस सैम भाई साहब का। अगर टोटल कैपिटल में से इसको माइनस करो तो कितना आता है सर, ये आएगा 1,10,000 रुपया। अब एक बात बताओ, 3 लाख रुपया कैपिटल होना चाहिए, बट एक्चुअल में कैपिटल कितना फर्म के पास, सिर्फ 1,90 का। इसका मतलब कहीं ना कहीं सैम से गलत मांगा गया था, या यूँ को ज़्यादा मांगा गया था। तो ये ज़्यादा क्यों मांगा गया था, इस फर्म का गुडविल है, इस फर्म का गुडविल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस फर्म में सैम आया है उस फर्म का गुडविल है, और गुडविल है तो उसको सैम को इस तरह कह दिया गया इस बार कि एक ही बार कह दिया गया होगा, और ए बी ने डिसाइड कर लिया होगा कि कुछ पैसा हम इसको कैपिटल के लाने के लिए बोलेंगे, कुछ पैसा कैपिटल के लिए बोलेंगे, कुछ पैसा गुडविल के लिए बोल देंगे। बट उन्होंने डिसाइड किया चलो हम कैपिटल अलग से गुडविल अलग से नहीं बोलते हैं, उसे बोल देते कि तुम 60,000 रुपया सिर्फ कैपिटल का लेकर आओ। और सैम ये बात सोचा होगा उन्होंने पक्का, यानी कि फर्म का कैपिटल टोटल इतना रुपया होगा कंबाइंड, इसलिए हम मेरे से 1/5 हिस्से के लिए 60,000 मांगा गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से, और जो एक्चुअल है, एक्चुअल तो इतना ही परसेंट है ना कैपिटल, तो इसमें से इसको माइनस किया गया तो कितना आ रहा है, ये हुआ हिडन गुडविल। ये क्या हुआ, हिडन गुडविल। कैसे सोचते हैं कि कैपिटल होना चाहिए 3 लाख रुपया, बट एक्चुअल में कितना है 1,90 ही है। तो जो 1,10,000 का डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये कुछ छुपा हुआ चीज़ है, इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। नए पार्टनर से छुपाया गया मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ये लोग कुछ छुपाना चाह रहे बिजनेस में, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट छोटा सा बस कि टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए बट एक्चुअल इतना ही है, तो ये 1,10,000 का हिडन गुडविल है। अब अगेन यहाँ पे जब गुडविल का वैल्यूएशन पता चल गया हमें, तब ये सोचना होगा कि न्यू पार्टनर इस गुडविल का कितना लेके आएगा, 1/5 के लिए आया है तो 1,10,000 रुपये का 1/5 लेके आएगा, जो कि आएगा 22,000 रुपये। इसी चीज़ का हम क्या करना है, एंट्री करना है। बहुत आसान, बहुत आराम से मैंने समझाने का यहाँ कोशिश किया है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को आराम से देखो और फिर नोट डाउन करोगे। तो हम अब एंट्री पास करते हैं, ये गुडविल लेकर आएगा सैम, और हमें फिर एंट्री यहाँ पर इस दोनों केसेस के पास करने हैं। ये गुडविल लेकर आया सैम, तो किस में जाएगा, ए और बी में क्रेडिट हो जाएगा ये पैसा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें गिवन जब नहीं है तो हम क्या करेंगे सर, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस अमाउंट को रहने देते हैं अभी, इसे काम का है ये चीज़। अच्छा सर, ठीक है, बात को समझ गए आपके, वेरी नाइस। तो देखो पहला केस, अगर मैं जर्नल पास करूँ तो ए नंबर में क्या क्या एंट्री होगा, कैपिटल लेके आया है सैम तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
डेबिट। ठीक है, पहला केस में लिखा हुआ सैम ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि इतने रुपये वो कैश में लेकर आया। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैम्स कैपिटल, कितना ये होगा 22,000 और गुडविल कैपिटल लेके आया 60,000, तो ये हो गया 82। ये वाला प्रीमियम का पैसा ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट ही जाएगा। ठीक है सर, तो एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ए में क्रेडिट हो जाएगा पैसा और बी में, तो कितना कितना होगा देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, इसी रेशियो में बटेगा तो 3/5 और 2/5, 4 जा यहाँ हो जाएगा कितना 4 × 12 0 0 4 × 12 2 4 × 13 13,800 सॉरी 13,200 और यहाँ हो जाएगा 8,800, इसे काटोगे तो यानी कि 13,200 यहाँ चला गया और 8,800 यहाँ चला गया, टोटल यहाँ पे हो गया 22,000। इस अमाउंट को थोड़ा सा फॉर्मेट को भी ज़रा सा फॉलो करना पड़ेगा ना, आप तो प्रॉपर बनाओगे पूरा। ठीक है, चलो पहला तो हो गया, दूसरा देख लो बी नंबर में लिखा हुआ है अगर सैम कैश में गुडविल को लेके नहीं आता तो पहला एंट्री तो आप करोगे अपने पास कि कैपिटल लेके तो आया था, बैंक ऑन डेबिट टू सैम्स कैपिटल 60,000 लेके आया था। जब पार्टनर कैश में गुडविल लेके नहीं आते हैं तो उसके अकाउंट से कटता है, तो हम बोलेंगे सैम्स करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 22,000 इतना ही लाना था ना, इतना लाया तो है नहीं, तो इतने रुपये उसके अकाउंट से कट जाएंगे। 13,200 इसमें चला गया और 8,800 इसमें चला गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस आप जैसे मैंने समझाया है उस तरह से आप इसको समझ कर करेंगे, ऐसा नहीं है कि रट लेना है। ठीक है, चलो तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।